बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हूं और हमारे साथ यहाँ पर गेस व्हाट इज स्टैंडिंग विद प्राइड विद मी, द S-400 डिस्ट्रॉयर, द ईगो किलर ऑफ इंडिया, भारत के गरूर को खाक में मिलाने वाला, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, मार्के हक में जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े। और अगर हम ये कहें कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का, मार्के हक का मैन ऑफ द मैच JF-17 थंडर ब्लॉक 3, दैट इज विद मी। नाज़रीन, ये वो लड़ाका तैयारा है जिसने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हम इसके मजीद स्पेक्स आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये वो लड़ाका तैयारा है जिसने S-400 को न सिर्फ तबाह किया, बल्कि इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट भारत के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी तबाह किया, भारत के अंदर वेपन डिपोज को तबाह किया, उनकी मिलिट्री साइट्स को तबाह किया। और जो भारत का एक गरूर था, जो वो कहते थे कि इनविंसिबल है, जिसको कोई भी नहीं डिटेक्ट कर सकता, ना इंटरसेप्ट कर सकता है, ना निशाना बना सकता है, वो S-400 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी हमारे इस शान ने, हमारे इस फखर ने, JF-17 थंडर ने तबाह बर्बाद किया और उसका गरूर भी खाक में मिला दिया। नाज़रीन, आप इसकी शेप देख सकते हैं, बड़ी एक ज़बरदस्त इसकी ये शेप है। इसका कॉकपिट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मिसाइल्स भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। अगर हम देखें 8 हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये है कि 8 इसके अंदर बड़े मिसाइल्स लग सकते हैं, वेपन्स लग सकते हैं। उसके अलावा डॉग फाइट के अंदर जो इस्तेमाल होती है, वो नीचे एक गन आप कह लें, वो भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो आप कह लें कि ये इसका फ्यूल टैंक है, इसके नीचे भी मिसाइल्स लग सकते हैं। ये भी वो मिसाइल है जिसने भारत के गरूर को खाक में मिलाने में बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। PL-15 मिसाइल्स इसके ऊपर लग सकते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज के और मीडियम रेंज के मिसाइल्स भी इसके ऊपर लग सकते हैं। और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है कारनामा सर अंजाम दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जिस कारनामों की बात की जा रही थी, पूरी दुनिया के अंदर जो कहा जाता था कि ये इंटीग्रेशन के साथ आपकी एयर डिफेंस की, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और आपके फाइटर जेट्स की, इन तमाम तर की इंटीग्रेशन के साथ जिस तरीके से आप लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल करते हैं, तो वो सिर्फ बातें सुनी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान एयरफोर्स प्रूव्ड इट एंड दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट। नॉट ओनली दिस बट द स्ट्रेंथ, द यूनिटी, जो डेडिकेशन थी, जो जज्बा था, जज्बा ईमानी था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत को नाको चन्ने चबवाए। ये हमने आपको बता दिया। नाज़रीन, इसके अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स है। PL-15 मिसाइल, लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल वाला। फिलहाल इसके ऊपर जो है मिसाइल्स वो डिफरेंट लगे हुए हैं। PL-5 मिसाइल लगा है, एक और मिसाइल लगा हुआ है, और ये फ्यूलिंग टैंक्स के नीचे भी मिसाइल आ सकते हैं। बिल्कुल इसके सेंटर में नीचे भी एक मिसाइल आ सकता है। अब नाज़रीन, ज़रा दूसरी साइड से हम आपको वो गन भी दिखाते हैं। कॉकपिट इसका आपने देखा, कॉकपिट ये ब्लॉक 3 है, JF-17 थंडर का लेटेस्ट वर्जन, 4.5 जनरेशन। और जब तैयारी की जाती है उसके अंदर, तो अमूमी तौर पर 2 फाइटर पायलट्स होते हैं जिनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक 3 की बात करें, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पायलट इसको ऑपरेट कर सकता है। जिस नाज़रीन गन की हमने बात की, जो डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल होती है, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज, यू मस्ट हैव सीन इट एवरीवेयर। तो ये नाज़रीन एक्चुअली वो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बिल्कुल जो गन आप इसे कह लें कि डॉग फाइट के अंदर जो इस्तेमाल होती है, यहाँ से बिल्कुल वो गन निकलती है और जिसको डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा स्क्वाड्रन 15 था, कोबरा स्क्वाड्रन 15, वो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मार्के हक के अंदर एक्चुअली उसने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। JF-17 थंडर की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि ये मीडियम वेट है और ये एक वॉर टेस्टेड एक हमारा वेपन है। वो वेपन जो कि मकामी तौर पर तैयार किया जाता है, चाइना के इश्तराक से तैयार किया जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि न सिर्फ इसने मार्के हक के अंदर कामयाबी हासिल की, बल्कि मार्के हक में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर JF-17 थंडर की मांग में इजाफा हुआ। और रिसेंटली आज़रबाईजान के साथ हमारी डील हुई है, ये इसी JF-17 थंडर की, और हमारे पायलट्स आज़रबाईजान जाकर उनको ट्रेनिंग भी फराहम कर रहे हैं उनके पायलट्स को। द इंटरेस्टिंग पार्ट, JF-17 थंडर नाज़रीन, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर टेस्ट नहीं हुआ, बल्कि
इसने मुख्तलिफ एयर शोज के अंदर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अच्छा, जितनी हम तारीफ JF-17 थंडर की कर रहे हैं, द पीपल और द मैन बिहाइंड इट इज द रियल हीरो एज वेल। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे को उड़ाने वाले हमारे GD पायलट्स, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और वहाँ पर जितने भी जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, जो हमारे जवान बैठे होते हैं, उनका भी ऑब्वियसली इसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, हम बात कर रहे थे JF-17 थंडर की अचीवमेंट्स की। JF-17 थंडर की नाज़रीन अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर पूरी दुनिया के अंदर इसकी मांग में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिला है। हमारी मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील्स हो रही हैं। नाइजीरिया ने JF-17 थंडर को परचेज़ करने में इजहार किया कि हम भी इसको ख़रीदना चाहते हैं, हम इसको परचेज़ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड JF-17 थंडर की हमारी अज़रबैजान के साथ जिस तरीके से मैंने आपको बताया डील्स हुई हैं, बांग्लादेश भी इसको हासिल करना चाहता है। इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है और ये मकामी तौर पर पाकिस्तान में और चीन के इश्तिराक से तैयार होते हैं। टोटली टेक्नोलॉजी दैट्स मेड इन पाकिस्तान एंड चाइना। इसके बैक की तरफ भी आते हैं, बड़ा ये एक ज़बरदस्त, अगर इसकी आप शेप देख सकें तो एक देख कर ही वो एक रोब और दबदबा जो है वो आपको दिखाई देता है। और ये वो मिसाइल्स हैं, वाह, ये वो शानदार मिसाइल्स हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसने भारत का गुरूर नाज़रीन खाक में मिलाया था। ये मिसाइल आप देख सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट। इसके फीचर्स के अंदर अगर देखा जाए, ये इसका कॉकपिट है और इस कॉकपिट के अंदर नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बड़ी एक अहम टेक्नोलॉजी मौजूद है। यहाँ पर इस जहाज़ के अंदर ऐसा रडार वो भी मौजूद है। और ऐसा रडार सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि इसके अंदर जो फीचर्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की सलाहियत भी मौजूद है। मतलब दुश्मन को न सिर्फ तबाह करेगा बल्कि इसके साथ साथ दुश्मन को अंधा, गुंगा, बहरा करने की सलाहियत भी इस फाइटर जेट के अंदर मौजूद है। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक के अंदर दुश्मन को ये इल्म ही नहीं हुआ कि उनके राफेल कहाँ से गिर रहे हैं, उनके S-400 कहाँ से तबाह हो रहे हैं, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कहाँ से तबाह हो रही हैं, उनके वेपन डिपोज कहाँ से तबाह हो रहे हैं। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की और ऐसा रडार की वो सलाहियतें मौजूद हैं जिसकी वजह से इसने दुश्मन को नाको चन्ने चबाए। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, हम इसकी मज़ीद अचीवमेंट्स की जो बात कर रहे थे, रियाट के अंदर जो UK के अंदर शो हुआ था उसके अंदर लॉन्गेस्ट एयर टू एयर रीफ्यूलिंग हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दुबई एयर शो के अंदर इसने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। पाकिस्तानी शाहीनों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन एयर टू एयर बैटल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि JF-17 थंडर एयर टू एयर बैटल्स के अलावा ये एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दुश्मन को जैम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन को जैम करने के साथ साथ दुश्मन को जो है वो अंधा, गुंगा, बहरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कामयाबी से निशाने बनाता है। और कम लागत है लेकिन कारकर्दगी की अगर इसकी बात की जाए तो दैट इज़ ट्रूली रिमार्केबल एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड कि किस तरीके से भारत के गुरूर को इसने खाक में मिलाया।